2024 के पहले युद्ध की शुरुआत ईरान ने इजराइल पर एरियल अटैक के माध्यम से कर दी है और ये हमला 13 अप्रैल की देर रात को ईरान के द्वारा इजराइल की टेरिटरी में किया गया है और ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमले इजराइल के टेरिटरी पर किया है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि इन सभी हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम आता है उसके द्वारा नेस्त नाबूद कर दिया गया है। देर रात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ आपकी बात की, जहां पर दोनों देशों के द्वारा ईरान को घेरने की रणनीति आपकी बनाई गई है। वहीं पर ईरान के द्वारा शहीद ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल तैयार किए गए हैं जिससे कि किसी भी स्थिति में वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना कर सके। अमेरिका के द्वारा फुल सपोर्ट दिया गया है इजराइल को और वेस्ट बैंक का जो सी है वहां पर अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इजराइल की मदद के लिए डिप्लॉय कर दिया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमला किया जा रहा है और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सभी रॉकेट्स हमले को आपका रोक रहा है, क्योंकि हमला सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं बल्कि हमास और लेबनान की तरफ से भी किया जा रहा है जिनको सपोर्ट दिया जाता है ईरान के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ईरान अब खुलकर इस युद्ध में आ गया है और ईरान का कहना यह था कि जो 1 अप्रैल 2024 को हमारे कंसल्टेट पर हमला किया गया था उसका बदला हम ले रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा 14 अप्रैल 2024 को स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि वी आर सीरियसली कंसर्न्ड एट द एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इजराइल एंड ईरान which threatens the peace and security in the region. We call for immediate de-escalation exercise of restraint, stepping back from violence and return to the path of diplomacy. भारत काफी क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और जो भी लोग ईरान और इजराइल में हैं भारतीय वो एम्बेसी से जुड़कर रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने भी आपको बताया था कि 12 अप्रैल को भारत के द्वारा एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी जहां पर सभी भारतीयों को इन दोनों देशों में यात्रा करने से मना किया गया था। 13 अप्रैल को ही एक शिप जिसका नाम MSC पोर्टुगीज शिप है उसको आपका ईरान के गार्ड्स के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें टोटल 25 लोग सवार थे, 25 में से 17 आपके भारतीय थे। तो एक प्रकार से यहाँ पे भी आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है और भारत भी तेहरान के साथ जो है मिलकर डिप्लोमेटिक वार्ता कर रहा है कि किस प्रकार से हम इस शिप को और अपने भारतीयों को आपका वापस कर सकें। ये आपका जो इन्होंने हमारी शिप को जो कि यूएई से भारत की तरफ आ रही थी जिसमें 17 भारतीय थे उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपका पकड़ा गया था और भारत पूरी तरीके से तेहरान के साथ आपका वार्ता कर रहा है कि किस प्रकार से हम अपने भारतीयों को सुरक्षित कर सकें। लेकिन वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल में इन्होंने कहा गया है कि द ईरानियन थ्रेट हैज ऑलवेज बीन देयर, यानी कि उनका थ्रेट पहले से भी था। ये एक प्रकार के रेडिकल और इरेशनल रेजिम है जो कि पूरे वर्ल्ड के सिक्योरिटी और पीस ऑर्डर को आपका डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ऑपरेशनल अपडेट इनके द्वारा ये दी गई है कि डजन्स ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चेस फ्रॉम ईरान were identified approaching Israeli territory. The IDF aerial defense array successfully intercepted the majority of the launches using the Arrow aerial defense system. तो इनके द्वारा Arrow aerial defense system का इस्तेमाल इजराइल कर रही है और उनके सभी हमले को आपका रोकती जा रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि वीडियो भी जारी इनके द्वारा किया गया और किस तरीके से घातक हमला ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है। पूरे इजराइल में पूरे रात भर सायरेंस का शोर रहा क्योंकि वहां के लोगों को भी एक सुरक्षित स्थान पर आपका ले जाना है। अगर हम देखें पावर बाय प्रॉक्सी हाउ ईरान शेप्स द मिडिल ईस्ट, तो ईरान आपका मिलिटेंट सीरिया और इराक में आपका रखा हुआ है। लेबनान में भी इनकी कार्रवाई हिजबुल्लाह और हमास के माध्यम से होती है। हौतीस को आप देख पा रहे हो कि हौतीस को प्रमोट ईरान के द्वारा किया जाता है जिससे कि रेड सी में जो ट्रेड रूट है अमेरिका का उसको प्रभावित आपका किया जा सके। अब चलिए जानते हैं कि ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटीज किस प्रकार की हैं जिससे कि वो इजराइल के थ्रेट को आपका रोक पाएगा। वैसे तो थ्रेट ईरान ही इजराइल को आपका देता जा रहा है। अगर हम ईरान के पास देखें तो ईरान के पास 45 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की आपकी मिसाइल्स हैं जो कि मेनली
शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आया करती हैं। लेकिन अगर आप इजराइल को देखोगे तो इजराइल के पास काफी घातक हथियार हैं और मेनली उनके पास आपकी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ईरान के पास आपका सेजिल मिसाइल है जो कि 17,000 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड से जा सकती है और ये लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। खैबर मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर है। हाज कसीम मिसाइल का रेंज 1400 आपका किलोमीटर है। वहीं पर ईरान एक मेजर प्रोड्यूसर ड्रोन्स का आपका रहा है और इसी कारण से ईरान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ईरान का सपोर्ट इराक भी दे रहा है, क्योंकि अगर ईरान को मिसाइल फायर करना होगा तो वो मेनली इराक के टेरिटरी के ऊपर से ही उसको आपका फायर करेंगे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इनके पास लगभग 2500 किलोमीटर तक की आपकी क्षमता है। वहीं पर शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइल्स काफी वैरायटी की ईरान के पास आपकी रखी हुई हैं। तो किस तरीके से ये वॉर आपका आगे बढ़ेगा, इसकी शुरुआत तो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके कर दी है। आप सभी आगे के अपडेट के लिए फैक्ट फिगर के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।